हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ 0 किलोमीटर। एंड ये मैथ क्लास नंबर 5 कोनिक सेक्शन की अपन क्लास देखने वाले हैं। पिछली 4 क्लासेस के अंदर अपन ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है। पिछली 2 क्लासेस के अंदर अपन ने जो फर्स्ट एंड सेकंड थी उसके अंदर अपन ने बेसिक कोऑर्डिनेट खत्म किया था। थर्ड और फोर्थ क्लास के अंदर अपन ने एडवांस के अंदर नॉर्मल फॉर्म जितने भी लाइंस की फॉर्म थी वो अपन ने चेक कर ली है। ठीक है। और स्लोप के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। पांचवी जब मैं क्लास ये लास्ट क्वेश्चन था अपनी क्लास का। ठीक है, जिसमें 13/5 को 0 आंसर आया था। नेक्स्ट, पहले एक शुरुआत करते हैं अपने पास में एक सक्सेस स्टोरी से कि अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। ये चीज अपने को रखनी है कि अगर अपने को क्वेश्चंस कम होते हैं, अपने से अपने को समझ में कम आता है, तो आप बार बार उसी चीज पे मेहनत कीजिए। आप बार बार मेहनत करते हैं तो आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपको सफलता भी बड़ी मिलने वाली है। दूसरी चीज ये कि आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये चीज हमेशा याद रखना कि आप 10,000 आप यूट्यूब वीडियोस देख लो। 10,000 यूट्यूब वीडियो देख लो या एक वीडियो 10,000 बार देख लो, ये सबसे खतरनाक होता है। समझ गए बात को? तो आप एनडी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार एक जो एनडी की तैयारी है वो आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार सिलेबस, 5 बार सिलेबस इतना अच्छे से कर लो, सबसे खतरनाक बन जाए और अपना जो अपना रिजल्ट है वो शानदार आ जाए। इसके अलावा अपन पहले एयरफोर्स, पहले एनडी की करते हैं, फिर एयरफोर्स की करते हैं, नेवी की करते हैं। इससे अच्छा है अपन कंप्लीटली एनडी का 4 से 5 बार अगर सिलेबस करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, तो यकीनन मानिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए आपके लिए एकदम नॉर्मल सा पेपर बन जाएगा। क्लियर जी? तो बढ़ते हैं अपने पास में। अपने पास कॉन्सेप्ट ये था कि इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल थीटा टू गिवन एल, मतलब एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दूसरी लाइन से थीटा एंगल पे बनाती है। सपोज दैट अपने पास में ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया अपने पास में, अच्छा ये हो गया था, ओके। ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके साथ ये लाइन सपोज दैट अपने पास में अल्फा डिग्री एंगल बनाती है। कितना डिग्री? अल्फा डिग्री बनाती है। इससे इस लाइन से थीटा डिग्री आगे या फिर थीटा डिग्री पीछे लाइन जो अपने पास एंगल बनाएंगी थीटा सपोज दैट, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा वो अपन चीजें यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एम होगा वो टेन अल्फा के बराबर होगा, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं अपने पास में। और सपोज दैट अपने पास में ये लाइन L1 लेते हैं या L ले लो, ये L M1 वाली लेते हैं, ये L M2 लेते हैं। तो आप खुद बताओ, अगर मैं L M1 की बात करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा M L1 के अंदर, तो आप ये बोलोगे इसकी अपने पास में जो स्लोप आएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अल्फा प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो आपने बोला देखो, एक बार तो प्लस थीटा और एक बार माइनस थीटा, तो अल्फा प्लस माइनस थीटा कर लो, ये अपने पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एम L1 अलग होगा अपने पास में, जिसके अंदर L1 के अंदर तो क्या होगा अपने पास में, एंगल जो है वो घट के आएगा अपने पास में, माइनस सब्ट्रैक्शन क्या आएगा और वो वाला वैल्यू बढ़ के आएगा। अब घट के आएगा तो उसका क्या फॉर्मूला है, टेन अल्फा माइनस में टेन थीटा अपॉन में 1 + tan α tan थीटा, ये अपने पास में स्लोप बन जाएगी। और अगर अपन ML2 की बात करते हैं तो ML2 क्या होगा बताओ, तो आपने बोला उसके अंदर स्लोप बढ़ जाएगी तो बीच में एंगल प्लस का आएगा, और ये प्लस का आएगा तो tan अल्फा प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 - tan α tan थीटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये चीज अपने को क्लियर करनी है। ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा एंगल है कम एंगल है वो चीजें प्लस माइनस के साथ अपने आप पता चल जाएगी। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद द इस लाइन की। तो आप एक काम की चीज पहले तो ये बताओ कि इसकी स्लोप कितनी है, तो आपने बोला -1/√3, ये अपने पास आएगा। ये चीज ये क्लियर होगी कि नहीं कि कैसे अपन डायरेक्ट बताते हैं। ठीक है, ये अपने पास में बन चुका है। तो हमारे पास में जो स्लोप बताएंगे अपने पास में M1 वाले की अगर बात करते हैं, बीच में प्लस की बात करते हैं, तो वो हमारे पास में क्या आया था, tan अल्फा आया था। tan अल्फा का मतलब हमारे पास में कितना डिग्री, तो tan अल्फा ये तो माइनस का 1/√3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और tan 60 डिग्री भी आएगा अपने पास में, थीटा tan 60 अपने पास में जो होता है ना वो हो जाएगा √3, 1 फिर माइनस में 1/√3 मल्टीप्लाई में √3। क्लियर? ये आ जाएगा 1 - में 3
√3 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा अपने पास में, या नहीं होगा। बाकी ये नीचे 0 बन गया। ये 0 बनते ही अपने पास में पता चल गया कि एक की तो स्लोप आएगी अपने पास में 0, यानी x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू के समथिंग इक्वेशन बनने वाली है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा अपने पास में, M2 वाले की बात करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा अपने पास। प्लस में √3 हो गया, और नीचे भी अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 माइनस। बीच में जब माइनस होता है तो ये अपने आप प्लस बन जाएगा, और ये वापस 1 बन गया। तो ये तो 2 बन गया अपने पास में, तो -1 प्लस में 3 बटा में 2√3। 2 से 2 कट गया अपने पास में, 1 बटा √3 आ गया। तो ये भी आप बता सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ये माइनस का 1 बटा √3 है, इसका मतलब क्या, पहले तो ये बताओ। तो आपने बोला 30 डिग्री की बात होगी। अब सुनना बात को ध्यान से। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, लाइन कैसी बन रही है, ये बन रही है अपने पास में 30 डिग्री के साथ, नेगेटिव साइन के साथ बन रही है अपने पास में। तो इससे 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री आप अगर नीचे चाहते हो तो अपने पास देखो ये 60 डिग्री का एंगल पूरा बन गया। और अगर ऊपर आप 60 डिग्री ऊपर जाते हो तो 30 डिग्री अपने पास में एंगल बनेगा, ये वाला। और 30 डिग्री का मतलब 1 बटा √3। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर जी। अब आता है अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, अपने पिछली क्लासेस के दिन में भी डिस्कस किया था, लेकिन और अच्छे से इसको कवर करते हैं कि अपने पास में एक इक्वेशन दे रखी है। जनरल फॉर्म तो ये होती है अपने पास में ax + by + c = 0। और अपने को क्या करना है, इसकी फॉर्म चेंज करनी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाना है। तो वो कैसे करेंगे उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में इसको ही चेंज करना है अपने पास में x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा = p। तो आप एक काम कीजिए, ax प्लस में by, पहले आप इक्वल्स टू में लेके जाओ -c। अब पूरे -c जो अपने पास वैल्यू आई है, इसके अंदर माइनस का बाहर निकालो, यानी कुछ इस टाइप से कर लो। यानी राइट हैंड साइड पॉजिटिव लाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करने की बात की थी, x के कोफिशिएंट का y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का √ इस टाइप से, a² + b², और ये x हो गया। माइनस में by, ये आ चुका है a² + b², और बराबर में ये वैल्यू आ चुकी है c/√a² + b²। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, कोस अल्फा साइन अल्फा क्या होगा अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे अपन आराम से कंपैरिजन करके बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप दिस इज क्लियर। साथ में प्रैक्टिस सीरीज भी अपन ने बराबर में चालू कर रखी है टॉपिक वाइज, तो आप उन चीज़ों को भी करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमसीक्यू से अपन क्लास को कवर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एयरफोर्स के क्वेश्चन तो सारे पेपर के अंदर मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन, और एनडीए के अंदर आपका बेस भी कंप्लीट हो जाएगा, और एक दो जो अपने पास में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो उन प्रैक्टिस सीरीज से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है जी। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन मिला दिए और आपको एक साथ ही बता देंगे, ठीक है, ताकि बार बार दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दे रखी है लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c होती है क्या? तो आप माइनस का √3x इस साइड लेके आ जाओ, पहले वाले का सोल्यूशन करना है। माइनस का √3x हो गया, प्लस में 8 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्लोप कितना हो जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला माइनस का √3। और अगर अपन बात करें कि y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y इंटरसेप्ट अपने पास में आ जाएगा 8। इसने क्या पूछा था, एंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट पूछा था। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, √3x प्लस में y और बराबर में 8 कर दिए। 8 का कर दो डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3x बटा में 8 प्लस y बटा 8 = 1। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट देखोगे तो x के नीचे कितना आएगा, 8 बटा में √3 आएगा, क्यों √3 भी नीचे आएगा और y के नीचे तो 8 ही, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। तीसरा अपने पास आता है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। नॉर्मल फॉर्म में देखो कैसे चेंज करेंगे, ये तीसरा सॉल्यूशन है अपने पास में, √3x प्लस y बराबर में 8। पहले आपने ये कर दिया। आप सबसे पहले क्या करोगे, a² + b² करते हैं और इसका रूट करने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं ना। तो √3 का स्क्वायर तो 3 बन गया, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो √4 आएगा, √4 की वैल्यू 2। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, √3x बटा में √2 प्लस में y बटा में √2 बराबर में 8 बटा में, सॉरी 2 का डिवाइड करना है, √2 का नहीं करना। फिर मैंने सोचा एंगल क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, ये अपने पास हो गया। और ये तो पता है अपने पास में कंपैरिजन किसके साथ करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = में p। तो बताओ कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाए, √3 बटा 2 आ रहा है, मतलब 30 डिग्री आ रहा है।
और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेरिजन करने पे 4 हो जाएगा। तो बस ये चीज़ है। इसने पूछा है कि नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये 30 डिग्री है और हमारे पास में एक्सिस एंड इट्स लेंथ कितना हो जाएगा अपने पास पता चल गया। क्लियर जी। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन 5 है एंड स्लोप -1 है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी। अब हमारे पास में दे क्या रखा है एक्चुअल में, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू में हमारे पास में आ गया पी। इसने बोला कि स्लोप -1 है। एक चीज ध्यान से देखो, स्लोप -1 है इसका मतलब ये वाला हो गया। ये अगर हमारे पास में 45 बचेगा क्योंकि टोटल 135, तो अगर मैं इससे ये चीज निकालूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री हो गया तो एक्स कोस 45 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया 5। तो आप खुद बताओ इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में। तो आपने बोला था इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है पी अपॉन कोस अल्फा। पी की जगह 5 हो गया, कोस अल्फा एंगल 45 डिग्री हो गया। एंगल 45 डिग्री आती है 1/√2 आएगा, तो ये 5/√2 अपने आप। और जब स्लोप -1 है तो ये इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा अपने पास में 0,5√2। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया अपने पास में। आपने बोला अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में देखो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइन का अपने पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो दो पॉइंट वैसे तो नॉर्मल है अपने पास में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखते हैं हमारे पास में, ये तो छोड़ो, अगर इसको आप लिखना चाहोगे ना तो आप ऐसे करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक बार लिखोगे a2x प्लस में, जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं ना सेम टू सेम डिट्टो केस है अपने पास में। आप जब x की वैल्यू निकाल रहे हो तो b1 c2 को b2 c1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये देखो अपने पास साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे ही अपने पास में y की वैल्यू निकालोगे तो a1 b2 b1 a2, लेकिन माइनस साइन लगा दोगे तो अपने आप ये बदल जाएगा। सॉरी ये तो कांस्टेंट की वैल्यू थी, जब अपन b की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले को भूल जाएंगे, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं। कैसे कि जैसे अपने पास में देखो लाइन दे दी 3x प्लस 4y बराबर में 5 और एक दे दी 2x माइनस में 4y बराबर में 3। तो आप खुद बताओ वैल्यू बता सकते हो क्या आराम से, दोनों को सोल्व करो वैल्यू आ जाएगी। ऐसा इतना फंडा क्लियर करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने पास फॉर्मूला। बस ये चीज़ सेक ऑफ कॉम्प्लीशन, यानी कोई ऐसे ना बोले कि कंप्लीट नहीं करवाया इसलिए कर रहे हैं ये चीज़, बाकी कभी भी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 2x की वैल्यू निकाल लो, आपने बोला y -3 हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन में x दिख रहा है 2x बना लो, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ये 4y माइनस के साथ में और प्लस का 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x को एक साइड करके बाकी सब एक साइड कर दिया। दोनों की वैल्यू बराबर होगी क्या, आपने बोला वैल्यू तो बराबर होगी, तो y -3 y -4y प्लस 8 हो गया। अब 4y और y कितना हो गया 5y हो गया, 8 और 3 कितने हो गए 11, तो y की वैल्यू 11/5 आ गई। और y की वैल्यू 11/5 ऑप्शन एक में दिख रही है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, बस खत्म बात। आई थिंक कोई इश्यू वाली बात नहीं। क्लियर। आप y वाले की वैल्यू भी सोल्व कर सकते हैं, कोई जैसे y वाले की वैल्यू कैसे सोल्व करोगे, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x हो गया प्लस में 6 हो गया, दूसरे वाले के बराबर कर दिया 2y की वैल्यू के बराबर। 2y की वैल्यू का मतलब x माइनस के साथ प्लस में 4 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 5x बराबर में 6 - 4 - 2, तो x कितना आ जाएगा -2/5। ऑप्शन ए पहले ही बता दिया था राइट हो जाएगा। आई होप कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा आ गए अपने पास में। सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो वैसे तो है ना, मैंने आपको एक लाइन के बारे में बताया था कि आपको अगर लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म पता होता है तो आप चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब क्या था, y = x, यहाँ से अपने पास गुजरेगा, y = 2x में देखो स्लोप दुगनी होगी, स्लोप दुगनी होगी मतलब हमारे पास में इस टाइप से ऐसे निकलेगा, यानी इनका तो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले से पता चल गया 0 0। एक y = 3x + 4 है तो कैंसिल आउट तो यहीं से करेगा। अब देखो पहले वाले में y और x सेम है, तो इसके अंदर y और x सेम रखो, तो आपने बोला y और x सेम रखने पे ये वैल्यू जो है अपने पास में वो बन जाएगी -2, और ये -2 हो गया। एक x कोऑर्डिनेट अगर -2 लेते हैं तो y भी -2 बन जाएगा, कोई इशू थोड़ी है अपने पास में। ठीक है, फिर दूसरे वाले की बात करते हैं y = 2x, तो y = 2x रख दो,
तो x की वैल्यू अपने आप -4 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू -4 आ जाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। ओके, अब आप ये मत बोलना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। एरिया बताना है अपने को, तो एरिया कितना होता है, डेल्टा 1/2। एरिया के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा रखा है शुरुआत में, 0,0। जीरो अगर जीरो होता है तो एरिया में हमेशा 0 0 ऊपर लिखते हैं अपने पास में। इससे फायदा क्या होता है कि 2 बार 0 0 होता है तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है और आसानी हो जाती है। और ये अपने पास डेल्टा की जो वैल्यू है वो आगे 1/2, ये कैंसिल आउट करे हो, देखो ये 0 बन गया, 8 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया। फिर ये 0 बन गया अपने पास में, ऐसे ही 4 × 2 8, लेकिन माइनस प्लस 8 फिर -8। तो कहने की बात है वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। ऑप्शन डी कर देना। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये आएगा ना अपने पास में या फिर और कुछ आएगा बताओ? 4 आएगा अपने पास, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स, यानी 3 लाइन है अपने पास में, वो अगर कॉन्करेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स लाइज ऑन थर्ड लाइन। इसका मतलब अगर 2 लाइन इस टाइप से इंटरसेक्ट करते हैं तो तीसरी जो लाइन है अपने पास में वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जानी चाहिए, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जानी चाहिए। तो अगर एक लाइन ये है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो आप एक बात बताओ, तीनों का जब इंटरसेक्शन पॉइंट एक है तो हम यहाँ पे एक बात बोलें कि इनके द्वारा जो बनाया गया एरिया है वो 0 बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स, ये हमेशा याद रखना। ये डिटर्मिनेंट है अपने पास में, एक्चुअल में क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अपन ने बेसिक क्लासेस के अंदर करा रखा है। हर एक चीज को बेसिक, पहले बेसिक ही खत्म किया गया था, उसके बाद में ये अपन एनडीए के बैच में बढ़े हैं। क्लियर? तो ये तो भी कोनिक सेक्शन चल रहा है अपना, जब अपने पास में अलजेब्रा स्टार्ट होगा तो आपको और फील आएगा, मजा आएगा। क्लियर? एनडीए की लेवल क्वेश्चन करते करते अपन आगे तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखो ये पूछा गया था एनडीए में, फॉर व्हाट वैल्यू के आर 3 लाइंस आर कॉन्करेंट है, बताओ। तो आपने बोला डेल्टा, और इसकी वैल्यू अपने पास में 0 करनी थी, और वो क्या था अपने पास में, एक्स का कोफिशिएंट पहले वाले के अंदर 2 है, वाई का कोफिशिएंट -5 और ये 3 है। फिर ऐसे ये 5 हो गया, ये -9 हो गया और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया अपने पास में, -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन आपने बोला के तो आया ही नहीं इसी क्वेश्चन, यहाँ आया है ना अपने पास, ये लिखा नहीं। आप क्या लिखोगे, 2, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो माइनस के प्लस में 2 के। अब ये आपको ओपन करना आना चाहिए, नहीं आता तो आप एक बार बेसिक वीडियोस देख लीजिए, और आता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि अपने को बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं। ठीक है, -10 हो गया, +9 हो गया, सोल्व कर लीजिए फटाफट। 0, ये वैल्यू आ जाएगी -18 प्लस में 4 के, ये आ जाएगा 25 माइनस में 5 के, और ये आ जाएगा अपने पास में -3। तो देखो 4 के -5 के, यानी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो के बचेगा 25, 18 और 3 कितने हो गए, 21। 21 में से 25 गए, कितने बच गए अपने पास में, 4 बचे कि नहीं बचे। और 4 आते ही ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, कोई इश्यू वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, कोई समस्या कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है अपने पास में। ठीक है, ओके। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ें क्लियर तो हो गई ना अपने पास में, आई थिंक तो कोई इशू होना नहीं चाहिए इसके अंदर। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या अपन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अब की बार अल्फा आ गया, सेम कंडीशन है अपने पास में, कोई चेंज नहीं है अपने पास में। यहाँ पे अब की बार क्या करना है, 3 -4 -13, ये आ गया 8 -11 -33, और ये आ गया 2 -3 अल्फा। इसका एरिया 0 कर देना है, तो ओपन करना पड़ेगा अपने पास में 3, ओपन करेंगे तो -11 अल्फा, माइनस में 99, माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपने पास में 8 अल्फा, माइनस में प्लस में 33 × 2 66, फिर -13, -24 प्लस में 11 × 2 22, 0 आ जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो वो तो अपने को निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो अपने को फील आएगा नहीं कि किस टाइप से करनी है चीज़ों को। क्लियर?
आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। और फिर भी अगर आप बोलते हो कि नहीं इसका आंसर बताओ, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो -7 आएगी, ये देख लेना। क्लियर? तो ये चीज़ देखो, बाकी मैं सोल्व करके दिखा भी देता हूँ आपको। -33 अल्फा, अल्फा और कहाँ से आएगा, 8 चौक 32 अल्फा यहाँ से आएगा, खत्म बात, एक अल्फा बचेगा। ये आ जाएगा 9 तिया 27, 1 28, ये 29, 9 तिया 27। फिर अपने पास में 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 25 26, 264। ये -2 प्लस का 26 बराबर में 0 होगा। तो एक जगह तो अपने पास में जो भी है लैम्डा या अल्फा मान लो, कुछ भी अपने पास जो चल रहा है, ये तो कांस्टेंट है ना अपने पास में एक तरीके से, तो ये अल्फा बचेगा अपने पास में। और ये अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास में 6 4 10, 6 7 8 290, तो -7 ही बचेगा अपने पास में। क्लियर? जो ऑप्शन बी के अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द लाइंस आर कॉनकरेंट। देखो ये भैया पहले बता देते, कॉनकरेंट के क्वेश्चन एनडीए पूछता है तो ध्यान से देखिएगा। अल्फा 3 1 और उसके बाद आता है 4 अल्फा 2 इक्वल्स टू में 0 हो गया। क्लियर जी? अब हम बात करते हैं हमारे पास में कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो 3 इंटू 2 6 माइनस में अल्फा, प्लस में 2 2 अल्फा माइनस में 4, प्लस में 3, यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 3 12। अब देखो रियल वैल्यू तभी पूछा गया था अपने पास में। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? ये देखो अपने पास वैल्यू बन जाएगी -8 और 6 यहाँ से आएगा तो -2 ही बचेगा ना, प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर आएगा या 4 अल्फा माइनस अल्फा, चलो लिख ही लेते हैं अपने पास में 3 अल्फा स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू में 0 बन गया। और यहाँ से अगर अपन देखें तो वैल्यू बन जाती है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 3 अल्फा माइनस में 38 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से रियल वैल्यूज देखो और आंसर बताओ हमारे पास में क्या आएगा। शानदार क्वेश्चन है ना अपने पास में, ये शानदार तो होना ही था, अपन ने जो देखा था इसको। क्लियर? ये चीज़ तो समझ में आई ना कि ओपन कैसे करते हैं। अगर नहीं आती है तो अपने को बार बार अपने को ये चीज़ बताई जा रही है आपको कि आपको क्या करना है, इसको दोबारा एक बार -8 प्लस का 6 माइनस का 2 4 अल्फा माइनस अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर 36 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 38। ठीक है? अब देखो, अब एक बात ये चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रही है अपने पास में 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 3 अल्फा माइनस में 38 इक्वल टू में 0। अब आप एक बात बताओ कि इसका अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें। तो अपने पास जो भी फॉर्मूला लगता है वो लगा दीजिए। श्रीधराचार्य जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 12 इंटू 38 और बटा में हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 6 हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या बन जाएगी, 12 को 38 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में सोल्व करना है। तो ये तो अपने पास देखो, वैसे तो रियल वैल्यूज 2 आएंगी अपने पास में, इसमें बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है इरेशनल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने पास में। लेकिन इरेशनल भी अगर अपने पास में आती है तो भी कोई इशू थोड़ी है अपने पास में। 465 आया अपने पास सोल्व करने के बाद और बटा में होगा 6, लेकिन वैल्यू तो रियल आ रही है ना अपने पास में। 0 1 3 रियल वैल्यूज ऑफ, तो नन ऑप्शन डाल दें। क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं लेकिन ये नहीं बता रहा तो कोई इश्यू नहीं है अपने पास में, अपन आराम से बता सकते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। आई थिंक कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, पर आप देख लेना एक बार के लिए। बाकी अगर ये सारी चीज़ सही है तो फिर अपने पास कोई इशू नहीं आता। नेक्स्ट है लाइन्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था वैसे, ए एक्स प्लस बी वाई वाला सिस्टम। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एंड पासेस थ्रू। ये देखो अपन ने चीज़ें डिस्कस की थी कि नहीं की थी। पैरेलल है मतलब 3x माइनस में 2y प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0 ही आएगा। लेकिन 5,6 से पास आउट भी हो रहा है तो 3,5 और यहाँ पे 2, ये माइनस का 6 प्लस में डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ गया। ये 5 इंटू 3 15 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप इस लाइन के अंदर वैल्यू पुट आउट कर दो तो वैल्यू बन जाएगी 3x माइनस में 2y माइनस में 27 इक्वल्स टू में 0। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने बात कर रखी है 2x माइनस में 3y प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। 3,4 यहाँ पे रख दो, 2,3 3,4 इस टाइप से रखना था अपने पास में, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 12 प्लस में लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू आएगी लेकिन कितनी आएगी, 6 आएगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो। तो 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू हमारे पास में
माइनस का 6, तो इधर जाके प्लस का 6, तो वो तो ऐसे ही चलो लिख दिया, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। अब इसका मतलब समझना, लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब 7x माइनस में y, प्लस का y हो जाएगा अपने पास, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। देखो x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया y की वैल्यू 0 कर देंगे, तो 7x प्लस में डेल्टा इक्वल टू सॉरी लैम्डा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का लैम्डा अपॉन 7, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 3 के बराबर, तो लैम्डा कितना हो गया, माइनस का 21 हो गया। माइनस का 21 हो गया तो यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 7x प्लस में y माइनस में 21 इक्वल टू में 0। और ये अगर आ जाता है तो ऑप्शन ए अपना, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाता है। ये दोनों ही गलत है भैया, फिर तो दोनों ही गलत है अपने पास में, नहीं सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर जी, तो ये चीज़ होगी अपने पास में। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, वो अपने पास में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 को माइनस टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, तो ये लाइन की इक्वेशन कितनी होगी, y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस टाइप से डाला गया। तो आप एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर आपको स्लोप निकालनी हो इस लाइन की, तो आप कैसे बोलो कि परपेंडिकुलर की स्लोप निकालनी, तो इसकी स्लोप कितनी है अपने पास में, तो आपने बोला -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो माइनस का 1 बटा 2। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, आंसर निकाल सकते हो कैसे, y प्लस 2 बराबर में स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन इसकी स्लोप मतलब जो इक्वेशन है वो निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 2y प्लस में 4 हो गया, बराबर में माइनस का x माइनस एक्स प्लस में 1 हो गया। इसे सोल्व करो तो x प्लस में 2y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। देखो एक लाइन तो ये बन गई अपने पास में, एक लाइन ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो अपने पास आएगा। सोल्व कर लो, पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड में भेज दो, तो माइनस का 4y माइनस का 6 हो गया, ये 2x की वैल्यू, और इधर पहले वाले क्वेश्चन में 2x की वैल्यू ये है, तो वैल्यू आ जाएगी 5y बराबर में माइनस का 7। तो ये तो गड़बड़ हो गया यार, हुआ कि नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया अपने पास में। y प्लस 2 स्लोप माइनस प्लस 2, ठीक है, माइनस का 1/2 हो गया इसका स्लोप, y प्लस 2 और इक्वल्स टू -1/2x माइनस 1, 2y प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये वैल्यू बन गई x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4y माइनस का 6 बराबर में y माइनस 1। अच्छा ये माइनस का 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से नहीं देखी थी, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। क्लियर, अब अगर ये माइनस का 1 हो जाता है तो बताओ ये 5y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5 हो गया, और ये अगर वैल्यू आ जाती है तो y की वैल्यू माइनस का 1 हो गया। y अगर -1 आता है तो x की वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रखोगे -1 तो माइनस का 2 बनेगा, फिर ये -1 आपस में बन जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके जी जी, नेक्स्ट अपने पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल एंड विच इज सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 15 है, ठीक है, इसके पैरेलल देखो सबसे पहले, तो वो तो पैरेलल तो यही बनेगा अपने पास में, प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस का λ/2 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का λ/3, दोनों को ऐड किया तो माइनस का λ/2 माइनस का λ/3, सम ऑफ द इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस 15 दे रखा है, तो वैल्यू 6 ले लो बाहर, यह आ जाएगा माइनस का 3 लैम्बडा माइनस में 2 लैम्बडा बराबर है 15। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 18, सोल्व करोगे आंसर आ जाए, कोई इश्यू वाली बात नहीं, माइनस लैम्बडा की वैल्यू 18 है, ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू माइनस का 18 हो गया, तो लैम्बडा -18 हो जाता है तो यहाँ रख दो, तो वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस में 3y -18 इक्वल टू में 0, और ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो परपेंडिकुलर में क्या करते हैं x प्लस में 5y कर देते हैं और प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 ही रखना है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल, अब एरिया कैसे निकालोगे, x इंटरसेप्ट से बनेगा एरिया हमारे पास में वो माइनस का लैम्डा हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट से जो अपने पास बनेगा एरिया वो बन जाए मतलब इंटरसेप्ट माइनस का λ/5, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5 स्क्वायर यूनिट ऐसे दे रखा है अपने पास में, तो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है 50 हो जाएगी अपने पास, और यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 5√2, और लैम्डा 5√2 आता है तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख दो, ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस 5y और प्लस माइनस 5√2, क्यों, क्योंकि अंडर रूट लोगे तो अपने पास वैल्यू बराबर में 0, इस टाइप से करें, आंसर ये राइट हो गया। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में बढ़े, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट -8,12 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, ऐसे दे रखा है, तो एक तो दे रखा है देखो 4x प्लस में 7y प्लस में 13 इक्वल टू में 0, और एक अपने पास दे रखा है -8,
12। इस टाइप से हो गया अपने पास। इमेज की बात कर रहा है, सपोज दैट ये पॉइंट एच कोमा की है, कितना है अपने पास में, एच कोमा की। तो मैं अगर ये बोलूँ कि मेरे पास में यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे सबसे पहले, k-12 अपॉन h+8, इसकी स्लोप हमारे पास में इसके परपेंडिकुलर होगी, ये चीज़ तो क्लियर है अपने पास में। तो इसकी स्लोप कितनी है ये बताओ। तो हमने बोला इसकी स्लोप तो -4/7 है, तो इसके परपेंडिकुलर स्लोप 7/7